अच्छा जी, अगला सवाल है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड से क्या बनता है? द इंटरनल कमांड रिसाइट ऑन इन कमांड डॉट कॉम विच लोड into memory when the computer system is started. These command do not reside on disk. अच्छा, ये जो इंटरनल कमांड होती हैं ये वही कमांड होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। कमांड्स जो इंटरनली कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं जिनको यूज़र जो है वो खुद एंटर नहीं करता। मतलब वो कमांड ऐसी कमांड जो डिस्क में पहले की ही मौजूद होती हैं, उसको जो यूज़र है जैसे कि हम हैं, हम उसको खुद से एंटर नहीं करते, वो पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट इट स्टार्ट, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो कमांड्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। दिस कमांड डू नॉट रिसाइड ऑन डिस्क, ये जो कमांड है ये डिस्क के ऊपर बेस नहीं करती। आगे है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल से मतलब यही कि बाहर वाली कमांड, वो कमांड जो यूज़र खुद से देता है कंप्यूटर को। External commands are files that do reside on disk and have an extension of .com, .exe, .bat. Both command types are executed from the MS-DOS prompt. अच्छा, ये वो कमांड है जो डिस्क में मौजूद होती हैं। That do reside on disk, अब ये किस पे बेस कर रही होती हैं? डिस्क पे। एंड हैव द एक्सटेंशन, और इसके अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशन मौजूद होती हैं? .com होती है, exe और bat, जैसे कि अभी हमने ये ऊपर वाली पढ़ी थी। तो ये तीनों कौन सी वाली कमांड्स हैं? एक्सटर्नल कमांड्स हैं। बोथ कमांड टाइप्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द MS-DOS प्रॉम्प्ट। अब दोनों टाइप्स हैं, बोथ कमांड टाइप्स, ये वाली भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ये एग्जीक्यूट किधर से होती है? फ्रॉम द MS-DOS प्रॉम्प्ट। MS-DOS का जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट वो जितनी स्क्रीन, वो ब्लैक सी स्क्रीन सिस्टम पे नजर आ रही होती है। आप अपनी बुक खोलेंगे चैप्टर नंबर 7 तो आप लोगों को डॉस का चैप्टर जब ओपन करेंगे तो लिखा हुआ नजर आएगा डॉस का टॉपिक, उसके साइड पर उसकी स्क्रीन बनी हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे डॉस की स्क्रीन कैसी है। तो वो जो डॉस की स्क्रीन है उसी को डॉस प्रॉम्प्ट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डॉस ऑर्गेनाइज डाटा ऑन डिस्क। अब जो डॉस है वो किस तरीके से डाटा जो है अपनी डिस्क में सेव करता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखता है। डॉस वर्क विद इन अ फाइल डायरेक्टरी एंड डिस्क ड्राइव स्ट्रक्चर। दिस मीन दैट all programs and data files are named and grouped together in name directory on disk. Directories are just list of files. अच्छा जी, जो DOS है वो वर्क करता है फाइल्स के साथ, डायरेक्टरीज के साथ और डिस्क ड्राइव के स्ट्रक्चर के अंदर DOS जो है वो वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रोग्राम है, जितना भी डाटा फाइल्स हैं, सबसे पहले उनको नेम्ड करना है, उनका नेम होना चाहिए, उनको सबसे पहले उनका सेपरेटली जो ऐसा नाम जो समझ में आ रहा हो, ताकि जो आने वाला वक्त है अगर हमने उसमें से कोई भी फाइल ढूंढनी है तो ऐसा नाम रखा जाए जो नाम हमें याद रहे कि इसके अंदर ये वाली, इस फाइल के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद है। एंड ग्रुप टुगेदर, और फिर अगर जो एक जैसी फाइल्स है उनको क्या कर लिया जाए? ग्रुप बना लिया जाए इन नेम डायरेक्टरीज ऑन डिस्क। और फिर किधर बनाया जाए उनका ग्रुप? नेम डायरेक्टरीज के अंदर, और किधर? डिस्क में, in name directories on disk. Directories are just list of files, और directories क्या होती हैं? लिस्ट होती है फाइल्स की जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स मौजूद होती हैं। बेसिकली डायरेक्टरीज को आप फोल्डर भी कहते हैं, जो विंडोज के अंदर फोल्डर्स यूज होते हैं, इस तरह डॉस के अंदर डायरेक्टरीज यूज होती हैं। डिफाइन द टर्म रिलेटेड टू डॉस। अच्छा, डॉस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो बताएं। तो पहली है डायरेक्टरी, यहाँ से डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम्स और फोल्डर, अ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर इन विच टू स्टोर कंप्यूटर फाइल। अच्छा, डायरेक्टरी यूज होती है, इसको आप फोल्डर भी कहते हैं, फाइल भी कहते हैं, जिसके अंदर आप कंप्यूटर का बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह भी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। कंप्यूटर फाइल इज अ ब्लॉक ऑफ, अच्छा अब अभी हमने ऊपर लफ्ज पढ़ा था कि कंप्यूटर फाइल डेट स्टोर कंप्यूटर फाइल्स के, कंप्यूटर की फाइल्स को सेव करता है। तो कंप्यूटर फाइल्स होती क्या है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कंप्यूटर फाइल्स वो जिसके अंदर, वो फाइल्स मतलब जिसके अंदर आपकी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आपने अगर वो कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है तो आपकी कंप्यूटर फाइल हो जाएगी। आपका रिकॉर्ड है, किसी भी किस्म का रिकॉर्ड, इस लाइक क्लास 9th है, उसके स्टूडेंट्स का कुछ रिकॉर्ड है, वो मैंने कंप्यूटर में सेव करना है, तो जब मैं सेव करूँगी तो वो कंप्यूटर की एक फाइल बन जाएगी। अच्छा, राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ डॉस स्विच। अच्छा, डेफिनेशन लिखनी है डॉस स्विच की। अब देखते हैं डॉस स्विच होता क्या है। अ स्विच इज अ कोड
अगर आप डॉ स्विच लिख रहे हैं सिर्फ स्विच लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ स्विच इज अ कोड और अ पैरामीटर दैट मॉडिफाइड अ कमांड। अब स्विच क्या है, ऐसा कोड है या पैरामीटर है जो आपकी कमांड को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, उनको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर कुछ ऐसी एडिटिंग करता है जिससे आपको ही फ़ायदा होता है। कार की एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत ख़राब सी गाड़ी है, उसको हमने मॉडिफाई बनाया, उसके इंजन चेंज कर दिया, उसकी मेहरान ही है, उसका हमने कलर चेंज कर दिया, उसका हमने इंजन चेंज कर दिया, थोड़ी सी उसकी लुक चेंज कर दी, तो वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। तो स्विच भी क्या है, ऐसा कोड है जो आपकी कमांड्स को क्या करता है, मॉडिफाई बनाता है, अच्छा उनका डिस्प्ले अच्छा बनाता है। डॉस स्विचेस यूज़ आ फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके जब हमने डॉस स्विच लगानी है तो उसका क्या क्या चीज़ यूज होती है, फॉरवर्ड स्लैश। ये जो एक स्लैश लगी हुई आप लोगों को नजर आ रही है, ये देखें उसका क्या W लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, नॉट अ बैक स्लैश। बैक स्लैश मतलब इस तरीके से, फॉरवर्ड ऐसे है और बैक स्लैश ऐसे होती है, तो फॉरवर्ड स्लैश यूज होती है, बैक स्लैश यूज नहीं होती। फॉलोड बाय सम लेटर डिजिट्स और कोड, और उसका क्या चीज़ लिखी जाती है, कोई भी लेटर डिजिट या किसी भी किस्म का कोड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल /W चेंजेस द डायरेक्टली कमांड टू लिस्ट वाइड द क्रॉस द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अ कॉलम। अब क्या मतलब इसका, कि अगर हम उसके आगे कोई भी हमने कमांड लिखी उसके आगे /W लिख दिया तो वो चेंज कर देगा डायरेक्टरी कमांड टू लिस्ट। अब वो डायरेक्टरी को किस में चेंज कर देगा, लिस्ट वाइडर क्रॉस द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अ कॉलम। कॉलम से हटा के आपकी जो स्क्रीन है उस पर काम जो है वो खुला खुला लिखा हुआ नजर आएगा। सिर्फ DIR लिखोगे, लिस्ट इन कॉलम्स, आपकी जो लिस्ट है वो कॉलम्स की फॉर्म में नजर आएंगी, कॉलम्स बने होंगे। अगर /W लिख दोगे तो लिस्ट अक्रॉस द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन के ऊपर खुला खुला करके, वाइड करके, चौड़ा करके आपको स्क्रीन पे आपका डाटा नजर आएगा। बेसिकली स्विच क्या होता है आपकी, देखिए ये एक DIR से आंसर DIR से भी नजर आ जाएगा, लेकिन अगर /W लगा देंगे तो वो ओपन, मतलब एक लफ्ज इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ओपन खुला करके नजर आएगा। तो उसने क्या कर दिया, आपकी कमांड को, /W ने इस कमांड को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। स्विच किस लिए यूज होता है, आपकी कमांड को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। इसके आपकी किसी भी किस्म की कमांड के अगर फॉरवर्ड स्लैश लगती है और उसके किसी भी किस्म के डिजिट मतलब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, लेटर्स या कोड लिखा जाते हैं, जिसकी मदद से आपकी कमांड जो है वो अच्छे तरीके से रन हो सकती है। यहाँ तक चैप्टर नंबर 7 के वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोगों ने ये काम अपने कंप्यूटर साइंस की नीट नोटबुक्स पर लिखना भी है और याद भी करके आना है। किसी भी किस्म की क्यूरी, आपको कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो तो आप स्कूल से कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इन नोट पे ही नहीं रहना, इसको यहाँ से नोट्स को कॉपी पे उतारने के बाद आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर की बुक ज़रूर ओपन करनी है, बिकॉज एज यू नो कि आपको बताया जाता है कि आपने जो काम बुक से याद करना है वो बुक से ही करना है। अगर आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें ये जो मैंने पढ़ाई हैं ये आपको बुक्स पे भी नज़र आएंगी अपनी, तो करना ये है कि यहाँ से समझने के बाद अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन करनी है और देखना है कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस की मदद से कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 के जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।